सद्गुरुमानन्दना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे कि मेष लगन और मेष राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। दिसंबर का महीना मेष लगन मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। केवल 5 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी का पूरा महीना आपके लिए धन लक्ष्मी राज योग का निर्माण जो है इस समय मेष लगन मेष राशि के जातकों के लिए हो चुका है। और कैसे, इसके बारे में हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिष या परामर्श लेना चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, इस नंबर पर आप मुझे कंसल्टेशन टाइप करके व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज कर दें। आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मेष राशि मेष लगन के जातकों के लिए इस महीने की ग्रह चाल। और एक बात और बता दूं, इस बार का जो यह राशि फल है या गोचर फल है, ये लगन और चंद्र राशि यानी मेष लगन और मेष राशि दोनों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। लेकिन फिर भी आप इस गोचर फल को सर्वप्रथम मेष लगन से ही देखने का प्रयास कीजिए। यदि आपकी जन्म पत्रिका अवेलेबल नहीं है या आपको अपना जन्म समय जन्म पत्री ज्ञात नहीं है, तब ऐसे में आप इसे चंद्र राशि से देख सकते हैं। तो राहु आपके धन भाव में है, वृषभ राशि में है राहु धन भाव में। मंगल सप्तम भाव में रहेंगे। 5 दिसंबर को मंगल चले जाएंगे अष्टम भाव वृश्चिक राशि में। यहां पे सूर्य, मंगल, बुध और केतु 5 दिसंबर से 15 दिसंबर तक इन 4 ग्रहों का युति योग बनेगा। तो ये 5 दिसंबर से 15 दिसंबर का जो समय है, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इसके पश्चात बुध जो है 10 दिसंबर को, सूर्य जो है 15 दिसंबर को चले जाएंगे नवम भाव धनु राशि यानी आपके भाग्य स्थान में। तो 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक 4 ग्रहों का योग रहेगा। उसके पश्चात 5 दिसंबर से 15 दिसंबर तक 3 ग्रहों का यानी सूर्य मंगल केतु का योग रहेगा। तो यह जो चतुर्ग्रही और पंचग्रही योग बनेगा 5 से 15 दिसंबर तक का, तो ये खास करके 5 और 10 दिन जो हैं आपको विशेष ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात कि इस महीने 8 दिसंबर से, क्योंकि शुक्र भाग्य भाव से निकल के दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, 8 दिसंबर से लेकर के इस माह के अंत तक शनि और शुक्र का दशम भाव में युति योग बनेगा। भाग्येश गुरु भी अपनी नीच राशि छोड़ चुके हैं। पिछले ही महीने नवंबर के महीने में भाग्येश गुरु जो है नीच राशि से निकल करके लाभ स्थान में कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो इन सभी ग्रहों का क्या फल रहेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सेहत और स्वास्थ्य को लेकर के। लगन के स्वामी मंगल यानी राशि स्वामी मंगल जो हैं 5 दिसंबर को चले जाएंगे अष्टम भाव में। हालांकि अपनी स्वराशि में होंगे, लेकिन इसके बावजूद यहां पर इनका युति योग बनेगा पंचमेश सूर्य से, षष्ठेश बुध से, और साथ में वहां बैठे हैं केतु। तो सूर्य, मंगल, बुध और केतु इन 4 ग्रहों का युति योग रहेगा 5 से 10 दिसंबर। उसके पश्चात केवल सूर्य मंगल केतु रह जाएंगे 15 दिसंबर तक, यानी 5 से 15 दिसंबर तक इन 3 ग्रहों का। अब यहां पे सेहत व स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना ही होगा,
क्योंकि अष्टम भाव कुछ भी फल दे सकता है। अष्टम भाव चोट का है, अष्टम भाव रोग का है, अष्टम भाव नुकसान का है, धन हानि का है, अष्टम भाव राजदंड का है, अष्टम भाव आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं का है, अष्टम भाव दुख का है, अष्टम भाव संताप का है। अष्टम भाव कभी भी शुभ नहीं माना गया। अष्टम भाव को डेड एंड कहा गया है, यानी जहां पे आके मार्ग बंद हो जाता है। तो 5 से 15 दिसंबर आपको विशेष रूप से सतर्क रहना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वाहन संभल करके चलाना है, वाद विवाद से आपको दूर रहना है, शत्रुओं से आपको दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि यह जो समय है आपके लिए, खास करके मेष राशि मेष लगन वालों के लिए शुभ नहीं है। और इस दौरान चोट, रोग, दुर्घटना, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, ऐसी कई संभावनाएं बन सकती हैं, विशेषतया जिनकी अपनी कुंडली में मंगल लग्नेश होकर के कमजोर अवस्था में बैठे हों। जिनकी अपनी कुंडली में मंगल कमजोर हों, उनको विशेष सतर्क रहने की ज़रूरत है, उनको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जिनको भी इस समय मंगल या केतु की ही दशा अंतर्दशा चल रही है, उनको भी विशेष ध्यान रखना होगा। इसके बाद आपकी आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति पर आज हम थोड़ा बाद में आएंगे, क्योंकि इसके लिए आर्थिक स्थिति के लिए अन्य ग्रहों का भी हम ध्यान करेंगे, अन्य ग्रहों की भी चर्चा करेंगे। तो आर्थिक स्थिति को हम सबसे अंत में आज इस पर विचार करेंगे। शिक्षा की बात करें, पढ़ाई की बात करें, तो आपके प्रथम सप्ताह को यदि छोड़ दिया जाए, प्रथम सप्ताह यानी 8 दिसंबर के बाद से पढ़ाई में, शिक्षा में आपका मन भी लगेगा, पढ़ाई में आप आगे भी रहेंगे और पारिवारिक सुख शांति भी बनी रहेगी। संतान की बात करें, पंचमेश सूर्य अष्टम भाव में रहेंगे 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर तक आपको संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता या परेशानी हो सकती है। उनके सेहत, उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंता बढ़ सकती है। लेकिन 15 दिसंबर के बाद जैसे ही सूर्य अष्टम भाव से निकल करके भाग्य भाव में जाएंगे, तो संतान की वृद्धि, संतान की तरक्की, संतान की उन्नति होगी। और संतान की वृद्धि से ही पारिवारिक माहौल जो है एक बार फिर से खुशनुमा हो जाएगा। लव लाइफ भी इस महीने का पूर्वार्ध तक आपकी जो लव लाइफ है उसमें भी काफ़ी उठापटक देखने को मिल सकती है। लेकिन 15 दिसंबर के बाद लव लाइफ भी ठीक रहेगी। शेयर मार्केट के लिए भी 15 दिसंबर तक आपको सावधान रहना है, यानी शेयर मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो अभी 15 दिसंबर तक शांत रहिए। 15 दिसंबर के बाद विचार कीजिएगा इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन उससे पहले आपके लिए हिदायत है, अभी शांत रहिएगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी ये महीना पूरा का पूरा मिश्रित फलदायी रहेगा। कुछ खास ज्यादा है नहीं। षष्ठेश जो है आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, सूर्य मंगल केतु के साथ रहेंगे 10 दिसंबर तक। तो 10 दिसंबर तक बुध का अष्टम में होना नौकरी में दिक्कतें पैदा कर सकता है, या आपके बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं, समय पर कार्य संपन्न ना हो पाएंगे। लेकिन उसके पश्चात सूर्य और बुध, 10 दिसंबर को बुध और 15 दिसंबर को सूर्य चले जाएंगे भाग्य भाव में। तो बुध पराक्रमेश है, सूर्य पंचमेश है, यानी पराक्रम और बुद्धि के बल पर भाग्य की वृद्धि होगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए आपकी कोशिशें, आपकी एफर्ट्स जो हैं वो रंग लाएंगे, और अपने बुद्धि के बल पर, अपने विवेक से आप सभी कार्यों में धीरे धीरे सफलता प्राप्त करेंगे। भाग्येश गुरु भी इस समय आपके लाभ स्थान में है, और जाहिर सी बात है बहुत लंबे समय से इंतजार था कि कब भाग्येश गुरु जो हैं आपके लाभ स्थान में आएंगे और कब चीज़ों में सुधार होगा, क्योंकि बड़े लंबे समय से गुरु अपनी नीच राशि में थे और वक्र अवस्था में थे। तो यहाँ से गुरु निश्चित तौर पर
भाग्य लाभ करते हैं या भाग्य से लाभ करवाते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी तो भाई बंधुओं से लाभ होगा, सुख सहयोग प्राप्त होगा, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ होगा, मीडिया आईटी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, आपकी स्वयं की कोशिशों से आपको लाभ होगा, पराक्रम से भुज बल से आपको लाभ होगा। फिर बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि ये सुनिश्चित करती है संतान की वृद्धि, संतान की उन्नति, संतान की तरक्की, लव लाइफ ठीक ठाक रहेगी, शेयर मार्केट से भी लाभ होगा। बस केवल पंचमेश के भाग्य स्थान में आने भर की देर है, क्योंकि पंचमेश 10 दिसंबर तक अभी रहेंगे अष्टम भाव में, लेकिन इधर से बृहस्पति की शुभ दृष्टि जो है फिर भी आपको सपोर्ट करती रहेगी, लाभ देती रहेगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि होगी, माफ कीजिए नवम दृष्टि होगी आपके सप्तम भाव पर। अब मंगल यहां पे मौजूद है, मंगल बैठे हैं, मंगल का सप्तम भाव में होना अकेले मंगल का उतना बुरा नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत अनबन नोक झोंक जरूर करवा देते हैं, लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी सप्तम भाव यानी दाम्पत्य सुख की वृद्धि करती है। आपस में आपका पति पत्नी का तालमेल बना रहेगा, दाम्पत्य सुख बढ़िया रहेगा, और यदि विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के योग बना सकती है, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। अब हम बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की। राहु आपके धन भाव में है, वृषभ राशि में है। मतांतर से राहु को वृषभ राशि में शुभ माना गया है, उच्च माना गया है। कुछ विद्वान राहु को मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान राहु को वृषभ राशि में उच्च का मानते हैं। और संक्षेप में कहा जाए तो मिथुन और वृषभ दोनों ही राशियों में राहु शुभ फल प्रदान करते हैं, अचानक धन लाभ करवाते हैं, अकस्मात धन लाभ करवाते हैं। लेकिन इससे भी विशेष बात यह है कि इस महीने 8 दिसंबर से लेकर महीने के अंत तक शुक्र और शनि आपके दशम भाव राज्य भाव में युति योग बना करके बैठे हैं। शुक्र हैं धनेश, धन भाव के स्वामी हैं, और शुक्र सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। यानी शुक्र को धनेश भी कहा गया है, धनदायक कहा गया है मेष लगन मेष राशि के जातकों के लिए। और सप्तम भाव जो है ये पत्नी का स्थान माना गया है, और पत्नी को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। शुक्र को भी लक्ष्मी स्वरूप कहा गया है। अब धनेश और सप्तमेश यानी धन लक्ष्मी राज्य भाव में राज्येश शनि के साथ बैठी हैं, तो यहां से निर्माण होता है धन लक्ष्मी राज्य योग, क्योंकि शनि लाभेश भी हैं। तो क्या होगा, इस योग का क्या फल मिलेगा? मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि। यानी ये महीना बेशक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतना बढ़िया नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से दूर रहें, कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद जो यह शनि और शुक्र का दशम भाव में धन लक्ष्मी राजयोग बना है, ये आपको मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि देता है, नौकरी कारोबार में तरक्की व प्रमोशन देता है, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में आपको सफलता देता है, नए भूमि भवन वाहन आदि का आपको सुख प्राप्त करवाता है। जो भी इस योग के लिए कहा जाए वो कम है, खास करके जो लोग भी शनि और शुक्र के कार्यों से संबंधित हैं, जैसे कि तेल का व्यापार, लोहे का व्यापार, लकड़ी का व्यापार, फैशन से संबंधित व्यापार, एक्टिंग, सिनेमा, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य हैं। शनि और शुक्र से जितने भी कार्य और व्यवसाय संबंधित हैं, बृहस्पति से जितने भी कार्य और व्यवसाय जैसे कि लॉ, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, ज्योतिष विद्या और बहुत सारे बृहस्पति से संबंधित कार्य हैं। तो ये जितने भी कार्य हैं, मीडिया, शेयर मार्केट, ये सारे के सारे कार्य इस महीने जो भी इन कार्यों से व्यक्ति जुड़े हैं, जातक जुड़े हैं, उनके लिए धन लक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। अगर नुकसान होगा तो आपकी अपनी बेवकूफी से होगा, क्योंकि मंगल स्वयं लग्नेश होकर के अष्टम में बैठे हैं। आपकी अपनी लापरवाही से नुकसान होगा।
तो इसीलिए कहा है इस महीने विशेष सावधानी रखें। अब हम बात करेंगे इस महीने आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, कौन सा उपाय आपके लिए शुभ रहेगा। देखिए, जब तक सूर्य मंगल केतु का युति योग 5 से 15 दिसंबर तक रहेगा, आपके लिए खतरे की घंटी बजती रहेगी, क्योंकि आप अष्टम भाव के अशुभ प्रभावों को नकार नहीं सकते। हालांकि अष्टम भाव शुभ प्रभाव भी देता है। अष्टम भाव डेड मनी दिलवाता है, अष्टम भाव आपकी फंसी हुई रुकी हुई पेमेंट दिलवाता है, अष्टम भाव इंश्योरेंस का क्लेम दिलवाता है। लेकिन इंश्योरेंस तभी मिलती है जब नुकसान होता है। तो ये जो पैसा आएगा ये नुकसान से होने वाली भरपाई का पैसा होगा। तो पैतृक संपदा भी दिलवाता है अष्टम भाव। लेकिन पैतृक संपदा भी कब मिलती है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। पैतृक संपदा भी जो है वो बुजुर्गों के जाने के पश्चात मिलती है। तो अष्टम भाव जो है यहां पे सतर्क और सावधान रहना है। और उपाय क्या करना है, अब यहां पे सबसे बड़ी बात है उपाय क्या करना चाहिए आपके लिए। ये पूरा महीना, इस महीने के शुरुआत से लेकर अंत तक आप केवल एक छोटा सा उपाय आपको बता रहा हूं। आप किसी भी आसपास के मंदिर में जहां भी भगवान श्री गणपति जी विराजमान हो, उनको आप लड्डुओं का भोग लगाएं पूरा महीना। ये हो सके तो उपाय रोजाना करें, अगर रोजाना नहीं कर सकते तो कम से कम मंगलवार के दिन भगवान श्री गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। और जो मंदिर नहीं जा सकते हैं, जो लोग मंदिर नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना है, आप अपने आसपास गली मोहल्ले के कुत्तों को भोजन जरूर करवाएं। आपके आसपास जो भी आवारा कुत्ते हैं उनको भोजन करवाएं यथाशक्ति। उनको आप जो भी आप उनको खुशी खुशी उनको खाना खिला सकते हैं, उनको खाना खिलाएं। तो निश्चित तौर पर आपके लिए ये महीना जो है ठीक ठाक रहेगा और प्रभु की कृपा से आप पर शुभ दृष्टि बनी रहेगी। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।